Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन मिस्टर किम स्लेब कम पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग नेक्स्ट डे सुबह पहले उठ जाता है। उठने के बाद देखता है कि जंकुक अभी भी सो रहा था। तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था क्योंकि जंकुक तो पहले उठ जाता है। पर उसके बाद तंग सोचता है उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, शायद जंकुक थोड़ा सा टायर्ड होगा। और तंग उसके बाद जंकुक की चिक पर एक किस करते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब आने के बाद वो जंकुक को उठाना चाहता था, पर तंग इसे ज़रूरत नहीं समझता है और जल्दी से वो नीचे की तरफ चला जाता है। और नीचे जाने के बाद तंग जिमिन और जिन को वार्निंग करते हुए कहते हैं जंकुक को कोई भी नहीं जगाएगा जब तक वो उठ नहीं जाता है, शायद वो टायर्ड होगा। और जिमिन तुम आज मेरे साथ जाने वाले हो क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिस वजह से तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तब ये सुनकर जिमिन हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर ताउंग अपनी ब्रेकफास्ट कर लेता है और उसकी बाकी ब्रदर्स भी ब्रेकफास्ट करके ताउंग के साथ वर्क के लिए चला जाता है। तब पर में जिमिन और योंगी एक साथ बैठा हुआ था। तब योंगी जिमिन को कहता है तुम मेरे साथ आज कुछ दिनों से बातें नहीं कर रही हो, मेरे साथ इस तरह से बिहेव करना बंद करो। तब जिमिन एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है मैं क्यों बंद करूँ, कोई रीज़न है? ऐसे भी मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बोल दिया हूँ। अब तुम अगर सच में ही इतने ज़्यादा प्यार करते हो तो फिर खुद को पहले सेंस करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और तुम अगर खुद को सेंस नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे साथ बातें मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं है। तब ये सुनकर योंगी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जिमिन के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। तब जिमिन अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ पर योंगी पकड़ कर रखा था। तब जिमिन गुस्से से कहता है मुझे पेन हो रहा है, मेरे हाथ को छोड़ो। तब योंगी गुस्से से कहता है मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम इस तरह से अपनी टोन को यूज़ नहीं कर सकते हो। तब जिमिन फोर्सफुली योंगी के हाथ को छोड़ देता है और कहता है हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं, यहाँ पर ड्राइवर भी हैं। तब ये सुनकर योंगी एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरे साथ इस तरह से बातें करना बंद करोगे तुम। तब जिमिन फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं हटूंगी, मैं जो डिसीजन लिया हूँ मैं उसे करके ही रहूँगी। मैं या तो तुम्हें छोड़ दूंगी या तो तुम्हें खुद को सेंस करना होगा, और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे साथ बातें मत करो। मैं तुम्हें बोल दिया हूँ तुम सच में एक बैड पर्सन हो। मुझे पता नहीं क्यों तब मैं तुम्हारी प्यार में गिरा था, तुम सच में तब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी एक्टिंग कर रहे थे राइट, और इसी वजह से तब तुम स्वीट थे। पर अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक हार्टलेस के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तब योंगी कहता है सिर्फ मेरी सेंस चाहते हो ना। तब जिमिन हम अपने सिर हिला देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। तब योंगी जिमिन को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है ओके मैं खुद को सेंस करूंगी, पर मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करना बंद करो। तब ये सुनकर जिमिन एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और योंगी की तरफ देखने लगता है। तब योंगी कहता है हाँ मैं खुद को सेंस करूंगी। तब ये सुनकर जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आई होप कि तुम कर पाओ, और अगर तुम कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह शायद बन पाऊँ, और अगर नहीं कर पाते हो तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शन है। और ये कहकर जिमिन फिर से दूसरी साइड देखने लगता है। तब ये देखकर योंगी थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर वो डिसाइड कर लिया था शायद उसे भी खुद को सेंस कराना चाहिए क्योंकि वो कुछ दिनों से देख रहा था तांग भी सेंस हो रहा है, तो फिर वो क्यों कोल बनकर रहेगा, जबकि तांग उन तीनों ब्रदर में से सबसे ज़्यादा हार्टलेस था। तो फिर अगर वो खुद को सेंस कर सकता है तो फिर योंगी क्यों खुद को सेंस नहीं कर सकता है। और ऐसे भी वो ताउंग नहीं है, उसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। और उसके बाद वो सब लोग कंपनी में पहुंचने के बाद तंग सीधा अपने केबिन की तरफ चला जाता है। और तंग अपने केबिन में जाने के बाद वो अपनी वर्क करने लगता है, और योंगी और जिमिन जो एक साथ वर्क कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से ही आज यहाँ पर जिमिन आया था। पर योंगी बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन था क्योंकि उसे भी ये पसंद नहीं था कि जिमिन को कोई भी आसपास देखे, पर आज इम्पोर्टेंट था और जिमिन अपने फेस को कवर करके रखा था। तंग जब वर्क कर रहा था तब तंग की असिस्टेंट तंग के डोर पर नॉक करता है और बाहर से अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है सर मे आई कम इन। तब
तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यस कम इन। तब तंग के असिस्टेंट तंग की केबिन के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद तंग को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है सर मिस्टर पार्क अपने काम को ख़त्म कर लिया है, वो क्या अब जा सकता है। तब तंग उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है जो अब बहुत ही ज़्यादा एक सेक्सी क्लोथ पहन कर रखा था और वो तंग को देखकर इनोसेंट स्माइल दे रहा था जैसे वो तंग को सेड्यूस करने की ट्राई कर रहा है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ब्रदर इन लॉ है मेरी और वो पार्क नहीं है। तब ये सुनकर तुरंत तंग के असिस्टेंट कहता है ओ सॉरी सर। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहते हैं दोबारा से गलती नहीं होना चाहिए और मुझे गलती सुनना भी पसंद नहीं है। आई होप कि तुम इसे लास्ट टाइम की तरह समझ गए हो, क्योंकि मैं दोबारा से किसी को ये याद दिलाने के लिए ज़रूरत नहीं समझूंगी। और हाँ, जिमिन का अगर वर्क ख़त्म हो गया है तो फिर वो घर से आ सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी ब्रदर जेलस हो जाए। तब तुरंत तंग की असिस्टेंट फिर से अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है ओके सर, और क्या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, मैं कुछ भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब अपनी इस अगली सी फेस को यहाँ से लेकर दफ़ा हो जाओ और अपनी इस बॉडी को ज़्यादा शो मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का कोई भी एक ब्यूटीफुल साइज़ नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। ओके, मैं किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो फिर तुम जो मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रहे हो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। अपने वर्क पर फोकस करो तो फिर यहाँ पर जिंदा रह पाओगे, और अगर अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते हो मुझे बोल दो, मेरी गन ऑलरेडी किसी की ब्लड के लिए प्यासा है और मैं मेरी गन को ज़्यादा टाइम तक प्यासा नहीं रखने दे सकती हूँ। और एक कहकर तंग उसकी तरफ फिर से अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब तंग के असिस्टेंट घबराते हुए कहता है सर मैं जा रही हूँ, और एक कहकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है स्लट कहेगी, और तंग फिर से अपने वर्क पर फोकस करता है। रात के टाइम पर तंग जब अपने घर में जाता है तब वो जाने के बाद देखता है तन अपनी ब्रदर के साथ खेल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। तब तंग जाने के बाद आज थोड़ा सा उसकी प्रिंसेस को मिस कर रहा था, क्योंकि त्यान यहाँ पर नहीं था जो एवरीडे की तरह तंग की लेग्स को हक करेगा और उसकी तरफ अपनी बिग आइज के साथ देखेगा। तब तंग अपने काम वॉइस में तन को कहता है त्यान कहाँ पर है। तब तन तंग की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है वो रूम में है, और अगर उसके साथ कोई भी रूड बिहेव करने की ट्राई किए तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है तुम अपने डैड के साथ इस तरह से बातें कैसे कर लेते हो, तुम्हें मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। तब त्यान कहता है अब रिस्पेक्ट पाने के लायक नहीं हम। तब ताउंग कहता है तो फिर मुझे प्रूफ करने दो कि मैं लायक हूँ या फिर नहीं। तब तन फिर से अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर ताउंग कहता है ओके, जो भी हो मैं तुम्हारी विश को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, और तुम जो चाहते थे वो तुम सब कुछ पा सकते हो, तुम्हें अब कोई भी नहीं रोकेगा। तुम जिसे फ्रेंड बनाना चाहते हो बना सकते हो, हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, और उसके साथ अब से तुम जी हो उनके साथ ही रहोगे। तब ये सुनकर तन शॉक हो जाता है। फिर तन कहता है कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जाकर मेरी मॉम को हर्ट करें। तब तंग ये सुनकर सिर्फ स्माइल करता है और कहता है मैं हार्ट नहीं करूँगी, और मैं जैसा कहा था तुम हर एक चीज़ कर सकते हो, और जी होंग और कभी भी बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएगा, मैं ह्योंग के साथ बातें करूँगी। और ये कहकर तंग स्माइल करता है, जिसे देखकर सिर्फ तन को शौक लग रहा था। फर्स्ट टाइम की तरह तंग उसके साथ अच्छे से बातें कर रहा था, पर तन सोचता है ये शायद तंग की कोई एक्टिंग हो सकता है, वो अभी टेस्ट नहीं कर सकता है। तंग अपने रूम में जाने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जंगकुक की रूम की तरफ चला जाता है। वो जब जंगकुक के रूम में जाता है तब वो फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक अभी भी सो रहा था और वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करके रखा था, और उसके आर्म्स में त्यान था, जिसे देखकर तंग को इस बार बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि जंगकुक को क्या हो गया है। फिर तंग जंगकुक के पास जाते हुए सोली वो खुद भी ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है, और वो अंदर जाने के बाद जंगकुक को हक कर लेता है, और जंगकुक की शर्ट के नीचे अपने हाथ को ले जाकर उसकी वस्तियान अपने हाथ को जब ग्रैब करता है तब वो फील करता है कि जंगकुक की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट था। तब इसे देखकर तंग तुरंत जंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है।
तब जंगकुक को कोल्ड फील होने लगता है और उस पर करके कहता है मुझे कोल्ड फील हो रहा है। तब तंग तुरंत जंगकुक की फोरहेड को चेक करता है जो अब और भी ज़्यादा हॉट था। तब तंग अपनी डॉटर को भी चेक करता है जिसकी भी फीवर था और उसकी भी बॉडी अब हॉट था। तब इसे देखकर तंग इस बार पैनिक हो जाता है क्योंकि अगर उन दोनों की ही इतनी ज़्यादा फीवर है तो फिर उसे अब तक क्यों कोई भी कुछ भी नहीं बोला है। और तंग गुस्से में फिर से जंगकुक को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है जी निहोंग कहाँ पर है आप। तब जिन तंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद तंग को कहता है क्या हुआ है तंग, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो। तब तंग गुस्से से कहता है जंगकुक क्या आज ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था, उसे फीवर हो गया है। तब जिन कहता है जंगकुक 2 घंटे पहले भी बाहर आया था और हाँ वो ब्रेकफास्ट और लंच किया था और उसके साथ वो तियान को भी मेडिसिन दे दिया था, पर उसकी फीवर कैसे आ गया। तब ये सुनकर थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था कि कम से कम जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट और लंच तो किया था। तब तंग कहता है फिर से डॉक्टर को कॉल करो और डॉक्टर को आने के लिए कहो, यह अब इम्पोर्टेंट है। तब जिन तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है और तंग रूम के अंदर जाकर जंगकुक को फिर से चेक करता है और उसके बाद वो सोचता है उसे जंगकुक को वाटर से क्लीन करना चाहिए। फिर तंग जल्दी से बाथरूम में जाकर एक वेट टॉवल लेकर और बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और आने के बाद वो जंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए जंगकुक की फेस को, उसकी नेक और उसकी शर्ट को थोड़ा सा ओपन करके उसकी जितनी भी ज़्यादा बॉडी हो सकता है तंग क्लीन कर रहा था। फिर तंग जंगकुक को क्लीन करने के बाद अपने डॉटर को भी क्लीन कर देता है और बार बार तंग ऐसा ही कर रहा था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर तंग के घर में आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद जिन डॉक्टर को लेकर तंग की रूम की तरफ चला जाता है। फिर डॉक्टर जाकर तंग को देखकर बो डाउन करता है और कहता है मिस्टर किम मैं क्या अब उसे चेक कर सकती हूँ। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है पर वो पहले जंगकुक को कवर कर लेता है। तब डॉक्टर जंगकुक के पास जाकर जंगकुक की बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है और डॉक्टर तंग की तरफ देखते हुए कहता है फीवर बहुत ही ज़्यादा है और मैं मेडिसिन दे रही हूँ और उसके साथ आपको इसी तरह से अपने हस्बैंड को क्लीन करना होगा और आपकी डॉटर की उसकी फीवर अब नॉर्मल हो रहा है तो फिर वो कल तक ठीक हो जाएगा। मैं श्योर होकर कह सकती हूँ, सिर्फ उसे भी थोड़ा सा इसी तरह से आपको क्लीन करना होगा। तंग हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और तंग जिनकी तरफ देखते हुए कहता है जल्दी से जाकर इसे गार्ड को मेडिसिन ले आने के लिए कहो। तब जिन फिर से हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। तब तन भी रूम के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग जंगकुक को बार बार क्लीन कर रहा था। तब इसे देखकर तन थोड़ा सा शॉक था पर उससे भी ज़्यादा वो अपनी मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था। तब तंग तन को देखकर कहता है तुम क्या सोना चाहते हो, नाइट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तब तन कहता है मॉम को क्या हुआ है। तब तंग कहते कुछ नहीं, सिर्फ फीवर है, पर फिक्र मत करो मैं देख लूँगी। तब ये सुनकर तन हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो तियान के पास लेट जाता है और वो सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। तन इसे देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसकी डैड उसकी मॉम की टेक केयर कर रहा था, जो शायद कभी भी उसकी ड्रीम में भी नहीं हो सकता था। हमेशा ही तंग सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहता था। वो कभी भी जंगकुक की तरफ देखना भी ज़रूरत नहीं समझता था, पर आज सच में तंग बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। तब तन अपनी काम वॉइस में कहता है आप क्या सच में मेरी मॉम की टेक केयर कर रहे हैं इस वजह से कि आप फिक्र करते हैं, या तो आप इसलिए मेरी मॉम की टेक केयर कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि मेरी मॉम आपको छोड़कर चले जाएगा। तब ये सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है इस तरह की बातें तुम कभी भी नहीं कहोगे, तुम्हारी मॉम हम लोगों के साथ रहेगा और ये बात मैं दोबारा से नहीं सुनना चाहती हूँ। और हाँ, मैं उसकी केयर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अब एक साथ हैं और मैम और जंगकुक अब तुम दोनों की हमेशा ख्याल रखेंगे। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी डैड हूँ, तुम्हें मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बातें करना चाहिए और मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है? मेरी बातों को तुम समझ पाए हो। तब तन
इस बार तांग की इतनी ज़्यादा फुल वॉइस और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, पर तन उसके बाद हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तांग इस बार अपने काम वॉइस में कहता है, ओके एक गुड बॉय बनो और चुपचाप सो जाओ। तब तन हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपना आइस को बंद कर लेता है, पर थोड़ी देर बाद वो अपनी फोरहेड पर एक किस फील करता है। तब इसे फील करने के बाद तन फर्स्ट टाइम की तरह बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और वो स्माइल करता है, पर कोई भी आंसर नहीं करता है। और तंग जो फुल नाइट तक तियान और जंगकुक की टेक केयर करता है, और सुबह वो जब जंगकुक की फिर से बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, तब वो देखता है कि जंगकुक की बॉडी टेम्परेचर अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। और इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर तंग को अब जंगकुक को और एक टाइम मेडिसिन देना था। और तंग जल्दी से जंगकुक के लिए फूड लेने के लिए किचन में चला जाता है, पर तंग को पता था कि अब सारे सर्वेंट सो रहा है, क्योंकि अब सुबह के 4 बज रहा था, तो फिर कोई भी नहीं उठा था। और तंग इस वजह से किचन में जाकर खुद ही कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है, और वो जंगकुक के लिए सूप रेडी करके जल्दी से फिर से अपने रूम की तरफ चला जाता है। और रूम में जाने के बाद वो सूप को नाइट स्टैंड पर रखकर जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मुझे सोना है, मुझे मत उठाओ। तब इसे सुनकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक की फोरहेड पर किस करते हुए जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर बैठाते हुए जल्दी से सूप की बाउल को अपने हाथ में ले लेता है। और तंग एक स्पून सूप जल्दी से जंगकुक के माउथ के सामने पकड़ते हुए कहते हैं, पहले से पियो। तब जंगकुक अपने आइस को ओपन करता है और वो तंग के हाथ में सूप को देखकर कहता है, मुझे नहीं पीना, मुझे सिर्फ सोना है। तब तंग इस बार अपने कोल्ड टोन को यूज़ करता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ मेरी बातों को सुनो और चुपचाप इसे पियो। तब ये सुनकर जंगकुक घबरा जाता है और घबराते हुए कहते हैं, तुम बैड हो। तब तंग कहते हैं, चुपचाप पियो, तुम्हारी अभी भी फीवर नहीं गया है, सिर्फ अब नॉर्मल हो रहा है, इसलिए तुम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक तंग की इतनी ज़्यादा डांट सुनकर एक गुड बॉय बन जाता है और चुपचाप सारे सूप को ख़त्म कर लेता है। तब तंग जंगकुक को मेडिसिन दे देता है और उसके बाद जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए कहता है, अब तुम फिर से सो सकते हो। और ये कहकर तंग जब बेड से उठने वाला था, तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ अपनी बिग डो आइस के साथ देखते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे साथ लेट जाओ, मैं तुम्हारी वार्म हग को मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, सच में तुम चाहते हो। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग स्माइल करते हुए जंगकुक को तुरंत हक कर लेता है और जंगकुक को कहता है, ओके मेरी बेबी बॉय ऐसा चाहता है। और एक कहकर तंग जंगकुक के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक टर्न होकर तंग की चेस्ट में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक के बालों को रफ करते हुए कहता है, मेरी बेबी बॉय एकदम एक बनी बॉय है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर तंग की नज़र अपनी सन और डॉटर की तरफ जाता है, जो दोनों पीसफुली सो रहा था। तब तंग जंगकुक को हक करते हुए अपनी डॉटर की एक बार फोरहेड को चेक करता है, जो अब नॉर्मल था और उसे स्वेट भी आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर ब्लैंकेट था। तब तंग सोले उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है ताकि उसे और गर्मी ना लगे, और उसके बाद तंग खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। तन भी तंग के बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा गौर से नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर तंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जा रहा था क्योंकि उसकी खुद की सन उसे साइड आइज से देख रहा था। और तंग इस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हुए अपनी सन को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मेरी तरफ अपनी साइड आइज से क्यों देख रहे हो। तब तन तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, कौन, मैं क्यों आपको देखूंगी, आप कौन होते हैं। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक के पास जाते हुए अपनी बेबी टोन में कहता है, देखो जंगकुक, मेरी सन मेरे साथ किस तरह से बातें कर रहा है, वो मुझे सिर्फ घूर रहा है और उसके बाद अब वो मुझे कह रहा है कि वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं घूर रहा था। तुम्हें नहीं लगता है नाइंसाफ़ी है। और ये क्या करता हूँ जाकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है और जंगकुक के वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है
अचानक से तंग को क्या हो गया है और जंकुक खुद भी तंग के इस बिहेवियर से शॉक था। तब इसे देखकर घर की हर एक मेंबर शॉक था सिवाय जिमिन को छोड़कर, क्योंकि वो पहले भी तंग के सारे बिहेवियर को देख चुका है और वो अपना इसको रोल करते हुए तंग को कहता है, तंग तुम अपनी इस बिहेवियर से सबको डरा रहे हो, डराना बंद करो। तब तंग एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है, मैं किसी को भी डरा नहीं रही हूँ। तब जिमिन कहता है, नहीं, तुम इतनी सालों से एक हार्टलेस की तरह बिहेव करके अचानक से अपनी उस बेबी बिहेवियर में आओगे तो फिर सब लोगों को हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? तुम्हें पता है मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा फास्ट हो गया है? अगर मैं मर जाती तो फिर क्या होता? मेरी उस कैट की कौन देखभाल करता? तब ये सुनकर योंगी पीछे से जाकर जिमिन को हक करते हुए कहता है, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लिया हो। तब जिमिन कहते, तुम हमेशा मेरी कैट थे और मैं मेरी कैट को किस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तब योंगी और कोई भी आंसर नहीं देता है क्योंकि जिमिन उसे यूनिवर्सिटी के टाइम पर हमेशा कैट कहकर टीज करता था। तब तन अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं, ओके आई एम सॉरी, मैं दोबारा से और आपको इस तरह से नहीं घूरूंगी। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और जंकुक के चिक पर किस करते हुए कहता है, देखो वो अब कितनी ज़्यादा स्वीट बन रहा है, पर मैं सबसे ज़्यादा स्वीट हूँ, मैं सही कहा हूँ ना? तब जंकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है और तंग की बैक को रफ करने लगता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं तुम्हारी फर्स्ट बेबी हूँ और तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और ये कहकर तंग जंकुक के यार के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उस पर करते हुए इस बार अपनी डीप वॉइस में कहता है, और तुम जानते हो ना बेबी को किस तरह से संभालते हैं? मैं सच में बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हारी पिंक निपल्स को। तब ये सुनकर जंकुक क्या रेड हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग सॉफ्टली जंकुक की यार को बाइट कर लेता है। तब इसे देखकर तियान अपनी बिग डो आइस के साथ कहता है, मॉम डैड क्यों आपकी यार को बाइट कर रहा है? तब ये सुनकर ही जंकुक तुरंत तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक को नहीं छोड़ता है, पर वो अपनी फेस को टर्न करते हुए तियान की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डैड कुछ सीक्रेट बोल रहा था। तब ये सुनकर तियान हंसते हुए कहते हैं, क्या सीक्रेट था? तब तंग कहते, तुम मैजिक देखना चाहोगे? तब तियान तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है। तब तन भी कहता है, मैं भी देखना चाहूँगी। तब जी ह्योंग भी कहते हैं, हाँ और मैं भी। तब तंग कहता है, ये मैजिक सिर्फ मैं कर सकती हूँ और ये मैजिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तब ये सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब जो घर में बिग मेंबर्स था वो सब लोग कॉन्फ्यूज था कि तंग क्या मैजिशियन बन गया है। तब तंग कहता है, देखो मैं अभी मैजिक करके तुम्हारी मॉम को आई मीन्स मेरी बेबी बॉय को अभी मैं पूरी तरह से रेड कर दे सकती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन और शुगम अपनी हंसी को रोकने की ट्राई करता है और उसी के साथ जिन और आरएम भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। फिर तंग अपनी आईब्रोज रेस करते हुए सारे बेबीज की तरफ देखता है और कहता है, तुम सब लोग एक्साइटेड हो मेरी बेबी बॉय को रेड होते हुए देखने के लिए? तब सब लोग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंकुक उस पर करते हुए कहता है, इसे बंद करो। तब तंग जंकुक की लिप्स पर अपने फिंगर को रखता है और कहता है, चुप करो, मैं अभी सबको मैजिक दिखाऊंगी। और ये कहकर वो जंकुक के कान के पास झुकते हुए फिर से अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मेरी बेड पर अभी डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। तुम्हारे अंदर मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा डीपली पुश करना चाहती हूँ। तुम्हें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मौन कराना चाहती हूँ ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ ये याद रख पाओ कि तुम सिर्फ मेरा हो और किसी का भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड के अगेंस्ट राउंड लेना चाहती हूँ, बाथरूम में, हर एक स्टाइल में, हर एक जगह पर, इस घर की हर एक कोना पर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक सच में पूरी तरह से रेड हो गया था। तब तियान हंसते हुए तालियां बजाने लगता है और जंप करते हुए कहते हैं, वाओ डैड, मॉम की फेस सच में फुल रेड हो गया है। तब ये सुनकर तंग जंकुक के कान के पास विस्पर करना बंद कर देता है और उसके बाद तियान की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता था कि मेरी मैजिक हमेशा वर्क करेगा। तब तन अपने पपिया इसके साथ कहता है, प्लीज़ डैड मुझे भी बोलो
मैं भी इस मैजिक को यूज़ करना चाहती हूँ। तब तांग कहता है तुम किसके ऊपर यूज़ करना चाहोगे? तब तन तुरंत जी ह्योंग की तरफ देखता है और कहता है मैं ह्योंग के ऊपर यूज़ करूँगी। तब यह सुनकर जी ह्योंग तुरंत कहता है नहीं तुम मेरे ऊपर ये मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो, मुझे रेड होना पसंद नहीं है। तब ये सुनकर तन सिर्फ स्माइल करता है और कहता है प्लीज़ डैड मुझे बोलो। तब जिमिन भी कहता है हाँ तांग बोलो, क्या मैजिक कर रहे थे? तुम्हारी ट्रिक्स तो बोलो, मुझे भी जानना है कि तुम क्या ट्रिक यूज़ कर रहे थे। तब ये सुनकर तांग जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता, तुम खुद ही ढूंढ लो। और ये कहकर तांग स्माइल करता है। तब जिमिन कहते हैं बास्टर्ड तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तब तांग कहता है तुम अब गलत वर्ड को गलत टाइम पर यूज़ कर रहे हो जिमिन। तब शुगम जिमिन को कहता है जिमिन इस सारे वर्ड को बेबीज के सामने यूज़ नहीं करना चाहिए। तब जिमिन कहता है पर जो भी हो मैं सच में इस तांग को नहीं छोड़ने वाले हूँ, यह अब नॉटी बिहार बन रहा है। तब ये सुनकर योंगी सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जिन और आरिम बहुत ही ज़्यादा खुश था और आरिम पहले से ही जेन सोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता है कि जिन उसे छोड़कर चले जाए और वो सब कुछ नोटिस किया था और इस वजह से वो भी अब जिन के साथ अच्छा था। तब जिमिन सोली सोली योंगी के हाथ को अपनी वेस्ट कैरन से हटाते हुए कहता है मुझे मेडिसिन लेना है, मैं सुबह मेडिसिन नहीं लिया हूँ। तब ये सुनकर योंगी जिमिन को तुरंत उस पर करते हुए कहता है मत करो, तुम्हें और लेने की ज़रूरत नहीं है। तब जिमिन शॉक होकर योंगी की तरफ देखता है। तब योंगी अपनी ब्रदर्स की फैमिली की तरफ देखता है जो लोग अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और तंग सबसे ज़्यादा हैप्पी था उसकी इस नॉटी दोनों सन और डॉटर को लेकर, और उसके साथ आरिम और जिन भी अपने सन को लेकर हैप्पी था पर उन लोगों की कोई विशाल नहीं था। तब योंगी कहता है मैं अब रेडी हूँ एक फादर बनने के लिए। तब ये सुनकर जिमिन कहते क्या? पर योंगी अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हें पता है कि अब इसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तब योंगी कहते कोई बात नहीं, हम लोग बेबी को एडॉप्ट कर लेंगे अगर हम लोग एक बेबी को नहीं पा सकते हैं तो। तब ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और योंगी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम सच में मेरी पहले की किटी वापस आ गए हो। तब ये सुनकर योंगी सिर्फ स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें लेकर खुश हूँ। तब जिमिन सिर्फ स्माइल करता है। फिर योंगी जिमिन को तुरंत किस करना स्टार्ट कर देता है और तंग खुद भी जो एक बेबी की तरह जंगू को हक करके उसके शोल्डर पर अपने सिर रखकर सो गया था। और जिन और आरिम अपनी सन और तंग के सन और डॉटर के साथ खेल रहा था क्योंकि दो कपल अपने अपनी प्राइवेट लाइफ में बिजी था और वो लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और वो लोग बेबी के साथ अपने टाइम को एंजॉय करने लगता है। क्योंकि एवरीवन आज के लिए बस इतना ही।